नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरे टाइम पब्लिक में हल्ला मचा मचा कर कहते रहे कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, एक चवन्नी बरामद नहीं हुई, एक पैसा बरामद नहीं हुआ। बताइए कैसे शराब घोटाला। देखिए, ये चोर कंपनी जो है, ये चोर कंपनी इतनी झूठी और मकार है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन हमारी जो एजेंसियां हैं, हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, उनके सामने इन चोरों की एक नहीं चली। और आज अरविंद केजरीवाल अपनी दुर्गति के सबसे बुरे मुकाम पर है और अभी रहेंगे ये, क्योंकि इन्हें इनकी किस्मत में शीश महल नहीं लिखा है। शीश महल छीनना तय है और ये सत्ता से बाहर होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ऐसा पाप किया है, ऐसे ऐसे पाप किए हैं, एक पाप नहीं किया, इसको कहेंगे ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि इन पापों का प्रायश्चित भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीबीआई है, सीबीआई ने जिस तरीके से इसके केस को अरविंद केजरीवाल के को खोला है, देखिए हम आपको बता दें, यहां पर यह बता देना बहुत जरूरी समझते हैं कि हम जिस दिन अरविंद केजरीवाल के लिए केजरीवाल साहब या केजरीवाल जी जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे सारे सोशल मीडिया पर जो व्यूअर्स हैं वो सचमुच हमें बोलना शुरू आते हैं कि इस चोर को आप ऐसे मत बोलिए। अब ये चोर है तो पब्लिक की नजर में चोर है, और चोर को ये जी कहलवाना पब्लिक ही नहीं चाहती है, क्योंकि पब्लिक ने मन बना लिया है कि इस चोर कंपनी को निकाल कर इस बार ऐसी जगह फेंका जाएगा कि दोबारा ये कभी खड़े भी नहीं हो पाएंगे। खैर, हम आते हैं इस पर कि ये चोर कंपनी है क्या। सीबीआई ने इनके खिलाफ एक एक तथ्य ढूंढकर कोर्ट के सामने रख दिया है। दरअसल सीबीआई ने अपनी सुनवाई में मंगलवार को कहा, स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में सीबीआई ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि शराब घोटाले का एक एक पैसे का खर्च अरविंद केजरीवाल के हिसाब से हुआ था, यानी कि केजरीवाल की जो इच्छा थी उसके अनुसार पूरे घोटाले के पैसे का इस्तेमाल किया गया था। यह सीबीआई ने अदालत को बताया है। इसके अलावा सीबीआई ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा के सामने दलील दी, जिन्होंने कथित भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी। यह सुनकर सीबीआई ने अदालत से केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का आग्रह भी किया है। 3 सितंबर के लिए आरोप पर संज्ञान लेने के बारे में आदेश अदालत ने सुरक्षित रख लिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जो पाई पाई ढूंढते थे ना, उसकी पाई पाई निकाल कर रख दी। भाई पैसा तो मिलेगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि अगर आप डेड बॉडी जला दोगे तो मर्डर का आरोप खत्म हो जाएगा। ये दलील दी थी तुषार मेहता ने, जो सॉलिसिटर जनरल हैं भारत के। उन्होंने ये दलील दी थी अदालत के सामने कि अगर किसी की डेड बॉडी को जला दिया जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आरोपी पर मर्डर का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ऐसा ही सेम है कि इन्होंने जो डेड बॉडी थी, यानी कि जो पैसा था, वो सब ठिकाने लगा दिया। 45 करोड़ गोवा भेज दिए, बाकी साहब खा गए, अपने पार्टी फंड में जमा कर लिया। जो बचा हुआ पैसा था वो आम आदमी पार्टी के खाते में डाल दिया गया। आप समझिए, आम आदमी पार्टी भी इसमें घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली की अदालत के सामने दावा किया कि शराब नीति घोटाले में कमाया गया पूरा का पूरा पैसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इच्छा के अनुसार ही खर्च किया गया था, जिन्होंने 2022 में गोवा चुनावों में अपनी पार्टी के हर एक उम्मीदवार को, हम आपको फिर बता रहे हैं, गोवा चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के हर एक उम्मीदवार को, जो वहां से चुनाव लड़ रहा था विधानसभा का, गोवा विधानसभा चुनाव जो लड़ रहा था, उसको 90 लाख रुपए देने का वादा किया था। 90 लाख रुपए देने का वादा किया था। आप समझिए,
अरविंद केजरीवाल से सवाल किया जाना चाहिए और उसकी देखा जाना चाहिए, उसकी बैलेंस शीट उसकी पार्टी की, कि आखिर ये 90-90 लाख रुपए कहां से आए। देखिए, 40 लोगों को चुनाव लड़ना था, 40 एमएलए के उम्मीदवार थे और 90-90 लाख रुपए इनको देने का वादा किया गया था, यानी कि करीब 35 से 40 करोड़ रुपए के आसपास ये हो गया। और 45 करोड़ रुपए यहां से भेजे थे विनोद राठौर ने, जो अरविंद केजरीवाल का खासम खास था और जल बोर्ड का सबसे बड़ा आदमी यही था, ये हैंडलर था जल बोर्ड का। और ये विनोद राठौर ने हवाला के जरिए ये पैसे गोवा चुनाव में भेजे थे, जो रिसीव किए थे दुर्गेश पाठक ने चंद्रप्रीत चन्नी की वजह से, जो जेल के अंदर है, हवाला ऑपरेटर। और ये जो मौज मस्ती की थी अरविंद केजरीवाल ने प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में, ये भी उस पैसे में शामिल था। मतलब शराब घोटाले के पैसे से 5,000 रुपए लीटर का पानी ये ग्रैंड हयात होटल गोवा के अंदर ये पी रहा था अरविंद केजरीवाल, ये आम आदमी। ये ऐसी शकल का मफलर बांध के जो कूद के कभी खंबे पे चढ़ जाता था अरविंद केजरीवाल, मुश्किल से 35 किलो वजन था इस आदमी में। ये प्रेसिडेंशियल स्वीट्स के अंदर, ग्रैंड हयात के प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहर के मौज मस्ती कर रहा था, स्पा ले रहा था, वहां पर मजे ले रहा था। भाई साहब, मतलब गजब का 100 करोड़ रुपए, भैया कहां पचाओगे 100 करोड़ रुपए। तो ये तो मजे ले रहा था। आपको पता है प्रेसिडेंशियल स्वीट्स के अंदर उस होटल में एक पानी की एक लीटर की पानी की बोतल 5,000 रुपए की कीमत की है। अब इससे अंदाजा लगा दीजिए कि अगर इसने 2 सूप पी लिए वहां पर, तो आप सोचिए कम से कम 50,000 के 2 सूप पड़ेंगे। तो भाई साहब मजे ले रहे थे। अब ये फंस गए, क्योंकि इन्हें पता था कि पैसा बरामद नहीं होगा। इन्हें दरअसल क्या है, जो इनकी लीगल टीम तो छोड़ गई थी, प्रशांत भूषण निकाल दिए थे इन्होंने, शांति भूषण रहे नहीं है, तो लीगल टीम अब उतनी तो थी नहीं। और जो थे वो उन्होंने दुश्मनी निभा दी अरविंद केजरीवाल से। इनको बता दिया कि पैसा बरामद नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इन्हें नहीं पता था भारत है, हाईटेक हो चुका है, बड़ी बड़ी चीजें हैं हमारे पास, ढूंढ के निकाल लेंगे तुम्हें। जमीन में से खोद के निकाला, इसको खोद के निकाला, एक एक पैसे का हिसाब निकाला। और तुषार मेहता ने जो दलील दी कि अगर किसी का मर्डर हो जाए और उसकी डेड बॉडी को जला दिया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरोपी छूट जाएगा और उस पर मर्डर का मुकदमा नहीं लगेगा। लगेगा, मर्डर का ही लगेगा, और विभत्स मर्डर का लगेगा। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आ जाएगा। ये तो तंदूर कांड याद है ना आपको, यही जलाने की कोशिश की जा रही थी ना, फंसे थे ना कांग्रेसी। दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष था सुशील शर्मा, कैसा लपेटा। भाई साहब, ये आदमी इसी तर्ज पर चल रहा था कि पैसा बरामद नहीं होना चाहिए। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने कह दिया कि जो पैसा कमाया गया था शराब घोटाले से, वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इच्छा के अनुसार खर्च किया गया था, जिन्होंने 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी के हर एक उम्मीदवार को 90-90 लाख रुपए देने का वादा किया था। सीबीआई ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा के सामने यह दलील दी, जिन्होंने कथित भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी। ये बात सुनते ही जज साहब ने जब ये बात सुनी कि भैया ये तो 90-90 लाख रुपए बांट रहा था, तो और सारे पैसे का इसे पता था कहां कहां खर्च करना है, तो इसे ये तो अपराधी हुआ ही ना, गैंग लीडर है भैया। अली बाबा 40 चोर है, ये अली बाबा है उसका गैंग का। तो तुरंत 3 सितंबर की तारीख लगा दी। सीबीआई ने अदालत के सामने और अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के लिए आग्रह किया है अदालत से। 3 सितंबर के लिए आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बारे में अदालत ने यह अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, लेकिन केजरीवाल बर्बाद हो गया। और अगर इस पर संज्ञान लिया गया तो आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि चोरों की चोर पार्टी थी। पार्टी में भी चोरी का पैसा डाला गया था फंड में, और पार्टी के नाम पर इस्तेमाल किया गया था। अब समझिए, ये चोरों का महाचोर भी खत्म,
चतुर चोर भी खत्म, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, इसकी पार्टी भी खत्म। और पहले ही इनमें तो लठ बज रहा है, वैसे ही आपस में जूतम पैजार हो रहा है, यानी कि अब ये किसी लायक बचेंगे नहीं। और दिल्ली की जनता पर पूरा विश्वास है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हम हमारे दिल हिंदुस्तान की राजधानी में 144 करोड़ देशवासियों के देश की राजधानी के लोग कम से कम पढ़े लिखे हैं, और ऐसे चोरों को तो दोबारा चांस नहीं देंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।